शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। बंधुओं, अज्ञानतावश हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। हम चले उस रास्ते पर देखा देखी लोगों के जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। आज इस जगत में एक मिथ्या धारणा प्रचलन में आ गई है। क्या? जहां देखो लोग यही कहते रहते हैं, भाई जो दिखता है वो बिकता है। एक दिखावा कर रहे हैं, आडंबर ढकोसला। कोई ओम नमः शिवाय या एक मंत्र पे आपका शांति पाठ कर देता है तो आप कहते हो पंडित जी मजा नहीं आया, क्योंकि आपको भी आडंबर और ढकोसले और वो इधर उधर इतनी जगह देवताओं को पूजना और ये करना पसंद आता है। जब तक बड़ा ना हो, आज तक आप बड़ा करते आए, कोई छोटा सा ही कर दे तो आप उसे सोचते हैं कि इस पंडित को तो कुछ पता नहीं है, शायद वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो। एक झोला छाप डॉक्टर आपको, आप सिर में दर्द कहोगे, पैर में दर्द कहोगे, बुखार कहोगे, पेट में दर्द कहोगे, हर एक रोग की एक दवाई दे देगा, 16 गोलियों की खुराक बना देगा एक टाइम की। और आप अच्छे विशेषज्ञ के पास जाओगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो आप उनको 70 रोग बताओगे तो एक ही गोली दे देगा। 70 रोग में एक ही गोली काम कर देगी। तो तुम उसे ये कहोगे अरे इसने तो कुछ भी नहीं दिया, एक ही गोली दी, ठग लिया मुझे। तो यही कारण है कि जो पुरोहित आपको 10 जगह चौकी बनवाता है, 10 जगह चढ़ापा चढ़वाता है, 10 देवताओं को, 1000 देवताओं को पूजवाता है, वो तो प्रकांड है। और जो केवल सारे दुखों का निवारण एक ही मंत्र से कर देता है, अरे इस पे तो कुछ नहीं आता। तो इसलिए जो दिखता है वो बिकता है, इस धारणा पे सभी चल पड़े हैं और जान भी पड़ रहा है कि सभी चल रहे हैं इस पे। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छूता हो। पंडित विद्वान लोग अपनी विद्वत्ता का दिखावा करते हैं, धनवान लोग अपने धन का, और भगवाधारी जो साधु महात्मा फिरते हैं, देखो दरवाजे पे भी आते हैं हमारे, तो सारे साधु नहीं है, साधु भी हैं इनमें, संत भी हैं, लेकिन कुछ ढोंगी भी हैं। तो कुछ भगवाधारी अपने साधुवादिता का दिखावा करते हैं। तो इसी तरीके से ही दिखावा करते रहते हैं सभी कि भैया मैं बहुत बड़ा साधु हूं, और ये दिखावा करना ही आडंबर है। जो संत होते हैं वो तो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। हम कहते हैं हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। भारत आजाद हुआ जब से ये कहने लगे हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। अब आप एक बात देखिए, सभी इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं, सभी अपने नाम के पीछे पड़ रहे हैं, मोह माया में लिप्त हैं, अहंकार में लिप्त हैं, फिर भी कहते हैं नहीं थकते कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। अरे भाई, जो खुद की ही इंद्रियों का गुलाम हो, भला वो आजाद कैसा? वो तो अपने आप में अपना ही गुलाम हो गया। वो दूसरे से तो आजाद हो गया, लेकिन अपने आप से जो इसके साथ 24 घंटे रहता है, दूसरा 1 घंटे गुलाम रखेगा, 2 घंटे, 8 घंटे रखेगा, 12 घंटे रखेगा। कभी तो छूट मिलेगी, कभी तो अपने घर आओगे, लेकिन अपने साथ तो आप परमानेंट रहोगे जब तक जिंदा रहोगे। अपने ही इंद्रियों के गुलाम हो जो 24 घंटे आपके साथ रहती है, तो आजादी कैसी? आजाद होना हो तो अपनी इंद्रियों के कर्मों की आसक्ति से आजाद होना पड़ेगा। इंद्रियों के गुलाम हो, पूजा पाठ कर रहे हो, फल नहीं मिलेगा। कितने भी मंत्र उच्चारण आप YouTube से ले लो, किताबों से ले लो, पंडितों से ले लो, जो भूखा है वही खाएगा तो पेट में जाएगा। आप खुद भूखे हो, दूसरों को खिला दो, देखो आपका पेट भर जाएगा क्या? दूसरों को खिलाने से दान लगेगा आपका। कहते हैं देखो, जब आप किसी को देते हो, दान देते हो,
रुपया पैसा देते हो तो आप दाता बन जाते हो। दाता भगवान का नाम है और भगवान हमेशा आनंदित रहता है, तो आपको आनंद मिलेगा दान से। अगर आप किसी से पूजन कराओगे तो कराने का फल मिलेगा कि तुमने पुण्य कर्म किया है, लेकिन पेट तो आपका खाने से ही भरेगा, थोड़ा आपको भी तो करना पड़ेगा। जाप पूजन आपको भी तो करना पड़ेगा। पंडित लोग, विद्वान लोग बैठ जाते हैं और जाप करते हैं तो उनका तो फल लगेगा ही लगेगा, लेकिन अच्छी तरह से छक जाओगे आप, तब छकोगे जब आप अपने हाथ से खाओगे। अगर दूसरा खिला रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो वो एक रोटी खिला के कह देगा छक गए शायद, और आपको भूख रहेगी। पूरा पेट तो तब भरेगा जब आप भी खुद खाओगे। दूसरा खिला रहा है, पंडित जाप कर रहा है, तो आपको भी कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिसके वश में इंद्रियां, जिसे नहीं भैराग, पाप मुक्त होता वही सब कर्मों को त्याग। जिसके वश में ये इंद्रियां हो गई, जो आजाद इंद्रियों से हो गया, इंद्रियों की आसक्तियों से हो गया, जो कर्म हो रहे हैं तो इंद्री कर रही है, इंद्री इंद्रिया में बरत रही है। आपके आगे स्वादिष्ट व्यंजन आया, खुशबू आई तो स्वाद आ गया, जीभ में पानी आ गया, तो इंद्री कर रही है। आसक्ति है कि कल को भी ये कहो कि कल तो खाना बड़ा अच्छा बना था, आज नहीं बना, तो कल के खाने में भटक रहे हो ना। अरे कल खा गए लिया तो रात गई तो बात गई। भूल जाओ वो समय, वर्तमान में जियो। ना कल को याद करो और ना आने वाले कल की चिंता करो। वर्तमान में जियो, वर्तमान तुम्हारे हाथ में, वर्तमान का आनंद लो, वरना वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाओगे। मुक्त हो जाओ बीते हुए कल से और आज के आने वाले कल से। आज में रहो तो आजाद हो जाओगे। कथा सत्संगों में सुनते आए हैं कि प्रसाद खाकर जाना भाई, प्रसाद का त्याग करने से पाप लगेगा, घोर पाप लगेगा। सत्यनारायण की कथा में भी वृतांत आता है कि प्रसाद के त्याग करने से क्या क्या कष्ट होता है। पर क्या जो ये कहते हैं कि प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए, क्या उन्हें मालूम है कि प्रसाद क्या है? जो ये प्रसाद बोल रहे हैं, ये प्रसाद है क्या वास्तव में, जिसका त्याग नहीं करना चाहिए? कोई भी नहीं खाता प्रसाद, सब त्याग करते हैं। असली जो प्रसाद है, जो प्रसाद का जो असली अर्थ है, उसके अनुसार तो कोई प्रसाद खाता ही नहीं। तो जान लीजिए यह प्रसाद है क्या। जरा सी मिठाई के टुकड़े को खाकर तुम प्रसाद खाना कह देते हो। जरा सा पंडित ने मिठाई का टुकड़ा दिया और तुमने प्रसाद कह दिया कि हमने तो प्रसाद खाया है, तो उसे प्रसाद कह देते हो। यह तो तुम्हें हलवाई की दुकान में भी मिल जाएगा, और वो भी प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। कितना ही ले लो, हलवाई की दुकान से मिठाइयाँ तो मिल जाएगा। तो फिर आखिर वो प्रसाद क्या है? जो जन लेते यज्ञ का, ध्यान देना इन लाइनों पर। जो जन लेते यज्ञ का अमृत रूप प्रसाद, जो जन लेते यज्ञ का अमृत रूप प्रसाद, व्याप्त उन्हें होते नहीं, व्याप्त उन्हें होते नहीं, किंचित भय अवसाद भगता, किंचित भय अवसाद। तो कहते तो हम कि प्रसाद से आनंद मिलेगा। आपने मिठाई का टुकड़ा खाया, घर जाते ही लड़ाई हो गई। कहाँ मिला आनंद, कहाँ मिला फल? तो जो जन यज्ञ का अमृत रूप, देखो क्या प्रसाद होता है, अमृत रूप। वो तो प्रसाद है, अमृत रूप प्रसाद लेना है। अमृत रूप प्रसाद लेते हैं, उन्हें ना तो भय होते, ना कष्ट होते, ना संकट होते, वो कभी दुखी नहीं होते। तो प्रसाद का मतलब समझ लेना है। प्रसाद का मतलब है फल, उस कर्म का फल, यानी प्राइज, अर्थात इनाम। ध्यान देना। तो इनाम कहाँ मिला आपको? इनाम तो किसी एक को मिलता है ना। वहाँ 100 आदमी हैं, 100 आदमियों में से
सबको प्रसाद मिल रहा है तो सबको प्रसाद मिला ना, मिठाई मिली ना। फल किसे मिला, इनाम किसे मिला? तो इनाम की चाहत करनी है, उन 100 से 1000 से हटके एक पुण्य कर्म ऐसा करना है जिसका दिखावा नहीं करना है, तो इनाम मिलना है। इनाम कौन देगा? सुनिए, प्रसाद का मतलब है फल, यानी प्राइज अर्थात इनाम। जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें बॉस, जब दफ्तर में होते हो, अच्छा काम कर रहे हो, सबसे थोड़ा सा अपने सीट का काम कर रहे हो, अपनी सीट से संबंधित काम कर रहे हो, तो बॉस तुम्हें इनाम देता है जो सीट से हटकर सबसे अलग काम करता है, श्रेष्ठ काम करता है। ईद पे देखो गिफ्ट मिलते हैं, तो वो जिस तरह से इनाम मिलता है तुम्हारे नाम की, तो जो तुम्हारा नाम है कि भैया ये राजेश है, ये पुंडीर है, ये वो है, तुम्हारे नाम से तो हर महीने तुम्हें पगार मिल रही है, पगार मिलती है। इनाम तो तुम्हें एक विशेष कार्य का मिलेगा जो उन सबसे हटकर आप श्रेष्ठ कार्य करोगे, तब बॉस इनाम देगा। तो यह समझ लीजिए कि जीवन में कितनी चीजें हैं। जीवन में हमारे 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, महत्व रखती हैं। कौन सी? एक तो है नाम और दूसरा है इनाम। ध्यान देना, एक है नाम, दूसरा है इनाम। भाई उसने यज्ञ करा, उसके यहाँ प्रसाद खा गया, ये हुआ नाम। इनाम तो यज्ञ तो कोई भी कर लेता है, पंडित को बैठा लेता है, हर कोई करा लेगा, लेकिन श्रेष्ठ उससे हटकर जो काम करेगा उसे मिलेगा इनाम प्रभु की तरफ से, प्रभु इनाम देगा। जब तुम नित्य अपने इंसानी कर्तव्य कर्म को करते हो, इंसानियत का धर्म पालन करते हो, इंसान हो, इंसानियत का धर्म पालन करते हो, इंसानियत दिखाते हो, तो आपकी प्रतिष्ठा होती है, आपका नाम होता है। तो ये तो नाम हो गया। अगर आप शैतानियत कर लोगे तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा, अप्रतिष्ठा हो जाएगी, आपकी मर्यादा भंग हो जाएगी। तो आप जब मर्यादित आचरण करते हो, इंसान हो, इंसानी धर्म करते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते हो, तो आपका नाम होता है कि वो तो भैया बड़ा साधु संत, बड़ा सीधा सज्जन आदमी है, सज्जन पुरुष है। तो आपका नाम होता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है। और जब कुछ हटके महान काम करते हो, उससे हटके महान काम करते हो, आध्यात्मिकता की लाइन में महान काम करते हो, तो तुम इनाम के हकदार हो जाते हो, तुम्हें इनाम मिलता है। यह इनाम ही तो अमृत प्रसाद है, जब ईश्वर खुश होकर इनाम देता है। ये कब होता है? जब तुम आध्यात्मिक काम और दान पुण्य का दिखावा करते हो तो तुम्हारा नाम होता है। ध्यान देना बात पर। आध्यात्मिक काम 2 आदमी कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहा है और एक चुपचाप बैठा है कमरे में और अपने पूजा पाठ कर रहा है, और बाहर आकर किसी को पता भी नहीं है वो पूजा पाठ भी करता है नहीं करता है, घर वालों को भी नहीं पता, चुपचाप बिस्तरे में पड़ा और पड़ा पड़ा जाप कर रहा है, किसी को भी नहीं पता। तो इनाम का हकदार कौन है? जो चुपचाप कर रहा है, और जो दिखावा कर रहा है, जिसको सबको दिख रहा है, उसका नाम होगा। और उसका नाम नहीं होगा, उसे इनाम मिलेगा, वो आनंद में रहता है। कभी महसूस कर लेना ऐसे आदमी को जो चुपचाप जाप करता है। लोग तो कहते हैं कि नास्तिक है, लेकिन वो आनंद में है, वो सबसे सुखी है। तो कहने का मतलब यह है, जब तुम आध्यात्मिक काम और दान पुण्य का दिखावा करते हो तो तुम्हारा नाम होता है, परंतु जब तुम पुण्य कर्म करके मौन हो जाते हो, यानी उसका दिखावा नहीं करते, तो ईश्वरीय सत्ता तुम्हें उसका इनाम सुख और आनंद के रूप में देती है। यही ईश्वर का अमृत प्रसाद है। ज्ञान शरीर से पावन नहीं, ज्ञान शरीर से पावन नहीं, जग में कुछ भी अन्य, दहे दहे यानी कि भस्म होना, दहे कर्म ज्ञानाग्नि से, जो अग्नि से अरण्य। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, भस्म कर देती है सब चीज को, इसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि जग में पवित्र बना देती है तुम्हें, तुम्हारे पाप कर्म सारे नष्ट कर देती है ज्ञान अग्नि। तो इसलिए
ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। एक अज्ञानी को प्रसाद दे दो, यानी कि वो मिठाई का टुकड़ा दे दो, क्या उसको फल मिल जाएगा? उसे तो पता ही नहीं है कुछ भी। एक मूर्ख को दे दो, भैया तुझे पूजा का फल मिलेगा, उस मूर्ख को बुद्धिमान बना के दिखा दो। ऐसा नहीं है, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। बिना ज्ञान के बस किसी ने जो मार्ग दिखा दिया, आज तक बिना ज्ञान के किसी ने जो मार्ग दिखा दिया, बिना विचारे उस पर चले जा रहे हो, जिस मार्ग की कोई मंजिल भी नहीं है। तभी तो आज तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हो भक्तों, भीड़ में ही भटक कर रह गए हो। तो पुण्य कर्म करते टाइम एक बात याद रखना, नेकी कर दरिया में डाल। पुण्य छुप कर करना है, दिखावा नहीं करना है। अपनी महानता का महान हो, प्रभु को पता है महान हो, दुनिया देखेगी, तो आप अपने मुंह से क्यों कहते हो? क्यों प्रमाणित करते हो? क्या जरूरत है प्रमाणित करने की? अरे दुनिया रूठे तो रूठे, मेरा रब ना रूठे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, मेरा रब कुछ ना कहे, मेरा रब मुझे अच्छा ही कहे, तो मुझे दुनिया से क्या लेना है? बस पुण्य करो, उसका प्रचार मत करो। जिस तरह तुम अपने पाप कर्मों को सबसे छुपा कर रखते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने पुण्य कर्मों को भी छुपा कर रखना होगा, तभी ईश्वर के अमृत रूपी प्रसाद की प्राप्ति होगी। यही प्रसाद है। इस तरीके से तुम अगर आचरण करोगे और छुपा कर रखोगे और इस प्रकार का अमृत रूपी प्रसाद प्राप्त करोगे, देखना तुम्हें कभी दुख दारिद्रता आने की ही नहीं। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सुख आनंद से आपका जीवन परिपूर्ण रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।